चैप्टर 5 दुआए औलिया की बरक़ात। दुरूद शरीफ की फ़जीलत। शेख़ तरीक़त अमीर अहल सनत बान दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियासईन तोए अलिफ़्रे क़ादरी रिज़वी ज़ियाई दामत बरकातिहम अलालिया अपने रिसाले बरेली से मदीना में नक़ूल फरमाते हैं कि सरकार मदीना मनव्वरा सरदार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान दलनशीन है, फ़र्ज़ हज करो बेशक इसका अजर 20 ग़ज़वत में शिरकत करने से ज़्यादा है और मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना इसके बराबर है। फ़िरदौस अल अख़बार अल-जुज़ा लिसानी स्वाद 702 दार अल-किताब अल-अरबी बैरूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा फ़रमाया कि दरूद पाक का सवाब कितना ज़्यादा है कि इंसान 20 ग़ज़वत में शिरकत करे तो इसको इतना सवाब मिलता है कि जिस कदर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने का सवाब अल्लाह ताला अता फ़रमाता है। लिहाजा अगर हम सवाब ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं तो हमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दरूद पाक की कसरत करनी होगी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताली अली मोहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, औलिया किराम अल्लाह के ऐसे नेक बंदे होते हैं कि जो मुस्तजाब दावत होते हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस दुआ को अपने प्यारे बंदे की वजह से मुस्तजाब करता है। आइए औलिया किराम की दुआओं की कबूलियत के 26 दिलचस्प वाक़यात मुलाहज़ा फरमाइए। एक मरने से पहले ईमान नसीब हो गया। दावत इस्लामी के अशाअती इदारे मकतबा अल-मदीन की 300 सफ़हात पर मुश्तमिल माया नाज तालीफ़ बना मंसूम का दरिया के सफ़हा नंबर 39 पर है कि हज़रत सैयदुना हुस्न बसरी अलैहि रहमा अल्लाह अलूली से मनक़ूल है कि मैं एक मजूसी की मौत के वक्त इसके पास गया। इसका घर मेरे घर के करीब था। वो अच्छा पड़ोसी, अच्छी सीरत वाला और एक खुश इख़लाक़ इंसान था। मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उसे मौत के वक्त हिदायत कबूल करने और हालत इस्लाम में मरने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मैंने इससे पूछा, तो कैसा महसूस कर रहा है? तेरा क्या हाल है? इसने जवाब दिया, मेरा दिल बीमार है और सेहतमंद में भी नहीं, बदन कमज़ोर है, ताकत बिल्कुल नहीं, कब्र वाओ हशतनाक है और कोई हमदर्द भी नहीं, सफ़र तवील है और मेरे पास तोशा नहीं, पल सिरात बहुत बारीक है और मेरे पास इजाज़त नामा भी नहीं, आग शुला जन है और मेरा बदन नहीफ व नज़ार है, जन्नत बुलंद मर्तबा मकाम है और मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं और परवरदिगार अज़्ज़वजल आदिल है और मेरे पास कोई हजत वज़र नहीं। हज़रत सैयदुना हुस्न बसरी अलैहि रहमा अल्लाह अलूली फरमाते हैं कि मैंने दिल में अल्लाह अज़्ज़वजल से इस मजूसी के मुसलमान हो जाने की दुआ की। फिर मैं इस मजूसी के करीब आया और इससे पूछा कि तुम सलामती पाने के लिए मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? इस मजूसी ने कहा, चाबी तो फ़िल्थमा अज़्ज़वजल के पास है। फिर अपने सीने की तरफ इशारा करके कहा कि यहाँ क़ुफ़्ल ताला लगा हुआ है। ये कहने के बाद आस परगशी तारी हो गई और वो बेहोश हो गया। हज़रत सैयदुना हुस्न बसरी अलैहि रहमा अल्लाह अलूली फरमाते हैं कि मैंने बारगाह अलैहि अज़्ज़वजल में अर्ज़ की, ए मेरे अल्लाह, मेरे आका, मेरे मौला अज़्ज़वजल, अगर तेरे पास इसका कोई अच्छा अमल बाकी है तो इसकी रूह के निकलने और उम्मीद टूट जाने से पहले उसका बदला उसे जल्द अता फरमा। तो उसे ख़शी से इफ़ाक़ा हो आँखें खोलें और मेरी तरफ़े मुतवज्जह होकर कहने लगा, ए शेख, फ़िल्था अज़्ज़वजल ने चाबी भेज दी है, अपना हाथ बढ़ाइए ताकि मैं गवाही दूँ कि अल्लाह अज़्ज़वजल के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़वजल के रसूल हैं। ये कहते ही इसकी रूह क़फ़्स नसरी से परवाज़ कर गई और वो अल्लाह अज़्ज़वजल की रहमत में गोता ज़न हो गया। बहर अल्मू अल-फ़सल आलावल फ़ज़ल अल-तूबा बुस्मारहा स्वाद 24 मकतबा दार अल-फ़जर। 2 या अल्लाह सबाही को अंधा कर दे। ज़बरदस्त आलम वाओ मोहिदस हज़रत सैयदुना अबद अल्लाह बिन वाब अलैहि रहमा रब 1 लाख हदीसों के हाफिज़ थे। मिस्र के हाकिम उब्बाद बिन मोहम्मद ने इन्हें काजी बनाना चाहा तो उहिदा क़ज़ा से बचने के लिए कहीं रूपोश हो गए। एक सबाही नामी हासद ने झूठी चुगली खाते हुए हाकिम से कहा, अबद अल्लाह बिन वाब अलैहि रहमा रब ने खुद मुझसे काजी बनने की हिर्स ज़ाहिर की थी मगर अब आपकी क़सदा नाफरमानी करते हुए गायब हो गए हैं। हाकिम ने गुस्सा में आकर आप अलैहि रहमा रब के मकाने आली शान को दिम करवा दिया। हज़रत सैयदुना अबद अल्लाह बिन वाब अलैहि रहमा रब ने जलाल में आकर बारगाह रब ज़ौल जलाल में अर्ज़ कर दी, या अलैहि अज़्ज़वजल, सबाही को अंधा कर दे। चुनांचे 8वें दिन वो सबाही अंधा हो गया। हज़रत सैयदुना अब्दुल्लाह बिन वाब रहमा अल्लाह ताला अलैहि पर खौफ़े खुदा का ग़लबा आता था। एक बार ज़ियद कर क़यामत सुनकर दाश्त तारी हो गई और बेहोश हो गए। होश में आने के बाद सिर्फ चंद रोज़ जिंदा रहे और इस दौरान कुछ भी ना बोले। 197 दो चश्मे में वफ़ात पाई। तज़किरत अल-हफ़ाज़ अल-जज़ा अल-अवल अल्तक़ा अल-साज़ अबद अल्लाह बिन वहब बिन मुस्लिम अल-साज़ स्वाद 305 306 दार अल-किताब अल-उलमिया बैरूत मलखसा। औलिया का जो कोई हो बेआदिल,
नाज़ल उस पे होता है कहर वाओ गज़ब। या रब मुस्तफ़ा अज़ुजल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें अपने प्यारे हबीब शाह खैरुल उलूम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा आदिल नसीब फरमा, सहाबा किराम अलैहिम रज़वान का सच्चा आदिल नसीब फरमा, और औलिया इज़ाम रहमाउम अलैहिस्सलाम का फलिफ सच्चा आदिल नसीब फरमा। अनबी वाओ सहाबा किराम और औलिया इज़ाम की बेअदबी और उनके बेअदबों के शर से सदा महफूज रख, और हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा दीदा बना। आमीन बिजाह अनबी अलूमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। महफूज सदा रखना खुदा बेअदबों से, और मुझ भी सरजद कभी बेअदबी ना हो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, औलिया किराम की दुआओं की बरकतें बेशुमार रहीं। चुनूचे 3 बारिश शुरू हो गई। हज़रत अल्लामा शेख अबद अल्लाह बिन असाद याफ़ई अलैहि रहमा अल्लाह अल-काफ़ी रूज़-अल-रियाहीन फ़ी हुकायत अल-सालिहीन में लिखते हैं, एक बुज़ुर्ग के इलाक़े में कहता पड़ा लोग परेशान हुए और एक शख्स पानी ख़रीदने गए तो उसे गिरम कीमत पर पानी ख़रीदना पड़ा। रास्ते में एक अनजान फ़कीर मिला, उसने फ़कीर से कहा, आप हमारी परेशानी नहीं देख रहे हैं, दुआ फरमाइए। फ़कीर ने पूछा किस चीज़ के लिए? कहा बारिश के लिए। यह सुनकर फ़कीर का रंग सुर्ख हो गया। एक साथ खामोश रहकर फ़कीर ने चीख मारी और रूह से चल दिया। वो शख्स ख़रीदा हो पानी अभी घर लेकर पहुँचने नहीं पाया था कि बारिश शुरू हो गई। रूज़-अल-रियाहीन फ़ी हिकायत अल-सालिहीन अल-हकायत अल-सानिया इशराबाद अल-सला से मानत स्वाद 254 अल-मकतबा अल-तक़ीफ़ी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि नेक लोगों की दुआओं से मुसीबतें कैसे टलती और गम दूर होते हैं। हमारा रब अज़ीम अल करीम जवाद वाओ रहीम अपने बंदों पर हर आन अपने फ़ज़ल व रहमत वाओ करम की बारिश बरसा रहा है। जो चाहे इस बारान रहमत में नहा ले। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 4 दियानतदार ताजिर हज़रत सीदना मतफ़र बिन सहल अल-मुक़री अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ुवे फ़रमाते हैं कि एक मरतबा में हज़रत सीदना अलान फ़यात अलैहि रहमा अल्लाह रज़ाक़ के साथ बैठा हुआ था। दौरान गुफ्तगू हज़रत सीदना सरी सुक़ती अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ुवे का ज़िक्र खैर शरूईन हो गया। हम उनके फ़िज़ाइल व मनाक़िब बयान करने लगे। हज़रत सीदना अलान फ़यात अलैहि रहमा अल्लाह रज़ाक़ ने फ़रमाया, एक मरतबा में हज़रत सीदना सरी सुक़ती अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ुवे की ख़दमत बाबरकत में हाज़िर था। अचानक एक औरत निहायत परेशानी के आलम में आई और आपको मुख़ातिब करके कहने लगी, ए अब्बू अल हसन अलैहि रहमा अल्लाह लाज़म, मैं आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि के पड़ोसीन में रहती हूँ। मुझ पर एक मुसीबत आन पड़ी है। रात मेरे बेटे को सिपाही पकड़ कर ले गए और मुझे ख़तरा है कि वो उसे तकलीफ़ पहुँचाएंगे और उसे सज़ा देंगे। मैं आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में हाज़िर हुई हूँ। अगर आप मेरी मदद फरमाएं और मेरे साथ चलकर मेरे बेटे की सिफारिश करें या फिर किसी को मेरे साथ भेज दें जो आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि का पैगाम सिफारिश हाकिम को पहुंचा दें, तो मुझे उम्मीद है कि हाकिम मेरे बेटे को छोड़ देगा। खुदा रा मेरे हाल पर रहम फरमाए। हज़रत सीदना अलान फ़यात अलैहि रहमा अल्लाह रज़ाक़ फरमाते हैं कि इस औरत की ये फ़रियाद सुनकर आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि खड़े हुए और नमाज में मशगूल हो गए और इंतहाई खुशू व ख़ुज़ू से नमाज पढ़ने लगे। जब काफ़ी देर हो गई तो इस औरत ने कहा, ए अबुल हसन अलैहि रहमा अल्लाह लाज़म, जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो कि हाकिम मेरे बेटे को कैद में डालकर सज़ा दे और उसे तकलीफ़ पहुंचाए। बराए करम मेरे मामले को जल्दी हल फरमा दें। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि नमाज में मशगूल रहे। फिर सलाम फेरने के बाद फरमाया, ए अल्लाह अज़्ज़वजल की बंदी, मैं तेरे ही मामले को हल कर रहा हूँ। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि इस औरत की खादिमा आई और उसने कहा, मुहतरमा घर चलिए, आपका बेटा बखैर व आफियत घर लौट आया है। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि को दुआएं देती हुई वहाँ से रुखसत हो गई। हज़रत सीदना अलान अल-फ़यात अलैहि रहमा अल्लाह रज़ाक़ ने ये वाक़या सुनाने के बाद इरशाद फरमाया, ए मतफ़र, इससे भी ज़्यादा अजीब बात मैं आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि को बताता हूँ। हज़रत सीदना सरी सुक़ती अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ुवे तिजारत किया करते थे और आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने यह अहद किया हुआ था कि 3 दीनार से ज़्यादा नफ़ा नहीं लूँगा, और आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि अपने इस उद पर सख्ती से अमल करते। एक मरतबा आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि बाज़ार तशरीफ़ ले गए। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने 60 दीनार के बदले 96 सा बादाम खरीदे और फिर इन्हें बेचने लगे और उनकी कीमत 63 दिनार रखी। थोड़ी देर के बाद आपके पास एक ताजिर आया और कहने लगा, मैं ये सारे बादाम आपसे ख़रीदना चाहता हूँ। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, ख़रीद लो। इसने पूछा, कितने दीनार लोगे? आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, 63 दीनार।
इस ताजर ने पूछा, हुजूर, बादामों का रेट बढ़ गया है और अब 96 सा बादामों की कीमत 90 दिनारे तक पहुंच चुकी है। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि मुझे 90 दिनार में ये बादाम फरोख्त कर दें। हज़रत सीदना सरी सुक़ती अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ुवे ने फरमाया, मैंने अपने रब अज़्ज़वजल से वादा कर ली है कि 3 दिनार से ज़्यादा नफ़ा नहीं लूँगा, लिहाजा मैं अपने वादा के मुताबिक तुम्हें ये बादाम बखुशी 63 दिनार में फ़रोख्त करता हूँ, अगर चाहो तो ख़रीद लो, मैं इससे ज़्यादा रकम हरगिज़ नहीं लूँगा। वो ताजिर भी अल्लाह अज़्ज़वजल का नेक बंदा था और अपने मुसलमान भाई की भलाई का ख़्वाह था। धोखे से उनका माल लेने वाला या बददीनत ताजर ना था। जब उसने आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि की ये बात सुनी तो कहने लगा, मैंने भी अपने रब अज़्ज़वजल से ये अहद कर रखा है कि कभी भी अपने मुसलमान भाई के साथ बददैनती नहीं करूँगा और ना ही कभी किसी मुसलमान का नुकसान पसंद करूँगा। अगर तुम बादाम 90 दिनार में बेचो तो मैं ख़रीद लूँगा, इससे कम कीमत में कभी भी ये बादाम नहीं ख़रीदूँगा। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि भी अपनी बात पर कायम रहे और फरमाया, मैं 63 दिनार से ज़्यादा में फ़रोख्त नहीं करूँगा। चुनंचे ना तो इस अमानतदार ताजर ने ये बात गवारा की कि मैं कम कीमत में ख़रीदूँगा और ना ही आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि 3 दिनार से ज़्यादा नफ़ा लेने पर राज़ी हुए। बिलाखिर उनका सौदा ना बिन सका और ये ताजर वहाँ से चला गया। ये वाक़या बयान करने के बाद हज़रत सैयदना अली अल-ख़यात अलैहि रहमा अल्लाह रज़ाक़ फरमाते हैं, जिन लोगों उन्होंने में ऐसी अजीम खसलतें पाई जाएं जब वो अपने पाक परवरदिगार अज़्ज़वजल की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएं तो उनकी दुआएं कबूल क्यों ना हों। अल्लाह अज़्ज़वजल ऐसे बरगज़ीदा बंदों की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत ज़रूर अता फ़रमाता है। जो अल्लाह इस वजल का हो जाता है, अल्लाह अज़्ज़वजल इसके तमाम मामलात को हल फरमा देता है। एवन अल-हकायत अल-ख़ामसा व लारबून बाद अलमानत मन मनाक़िब सरी सुक़ती स्वाद 164 दार अल-कतब अल-उलमिया बैरूत। 5 में इस दुआ की बरकत से हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पोता इस्माइल बिन हमाद बिन अबू हनीफ़ा फरमाते हैं, खुदा की कसम हमारा ख़ानदान कभी ग़ुलाम नहीं रहा और मेरे दादा यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा उसी सुन हजरी में पैदा हुए और इमाम आज़म के वालिद मुहतरम यानी साबित ने सगर सुन्नी में हज़रत अली बिन अबू तालिब से मुलाकात की तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने इमाम आज़म के वालिद और उनकी औलाद के लिए खैर व बरकत की दुआ फरमाई और हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने हज़रत अली की दुआ हमारे हक़ में कबूल फरमाया। तारीख़ बगदाद अर्रक़म 7249 अल-नमान बिन साबित अबू हनीफ़ा अल-तीमी 15/448 दार अल-ग़िब अल-इस्लामी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सिराज अलाइमा इमाम अलाइमा हज़रत सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पूरा नाम अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित बिन ज़ुअटी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी सन हिजरी अंबार में पैदा हुए, 150 दो चश्मीहे में वफ़ात पाई और 70 साल की उम्र पाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत बासादत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मीम के मुबारक दर में हुई और ताबईन के दूर में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अजीम फ़क़ीह बन गए। 6 दुआए मारूफ की बरकत। हज़रत सैयदुना अबू सुलेमान रूमी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि से मनक़ूल है, फरमाते हैं, मैंने खलील सैयद अलैहि रहमा अल्लाह अल-जवाद को ये कहते हुए सुना, एक मर्तबा मेरा बेटा शहर से बाहर खेतों की तरफ गया और अगम हो गया, खूब ढूंढा लेकिन कहीं ना मिला। बेटे की जुदाई पर इसकी वालिदा गम से निढाल हो गई। मैं हज़रत सैयदुना मऊरूफ़ क़रख़ी अलैहि रहमा अल्लाह अलैहि की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ए अबू महफूज़ रहमा अल्लाह ताला अलैहि, मेरा बेटा लापता हो गया है, इसकी वालिदा बेटे की जुदाई के गम से हलकान हुई जा रही है। हज़रत सैयदुना मऊरूफ़ क़रख़ी अलैहि रहमा अल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुम क्या चाहते हो? कहा, हुजूर, दुआ फरमाएं कि अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे बेटे को हमसे मिलवा दे। ये सुनकर कामिल वली मकबूल बारगाह ख़ुदावंद अज़्ज़वजल हज़रत सैयदुना मऊरूफ़ क़रख़ी अलैहि रहमा अल्लाह अलैहि ने दुआ के लिए हाथ उठाए और इस तरह इल्तिजा की, ए मेरे परवरदिगार अज़्ज़वजल, बेशक तमाम आसमान तेरे हैं, ज़मीन तेरी है और जो कुछ भी इनके दरमियान है सबका मालिक व खालिक तो वही है। ए मेरे मालिक अज़्ज़वजल, उनका बच्चा इन्हें लुटा दे। हज़रत सैयदुना खलील सैयद अलैहि रहमा अल्लाह अल-जवाद कहते हैं, फिर मैं आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि की इजाज़त से शहर के दरवाज़े पर आया तो अपने बेटे को वहाँ मौजूद पाया, उसका सांस फूल रहा था। मैंने जब अपने बेटे को देखा तो फ़र्क मोहब्बत से पुकार अलिफ, ए मोहम्मद, ए मेरे बेटे। मेरी आवाज़ सुनकर वो मेरी तरफ लपका। मैंने इसे सीने से लगा कर पूछा, मेरे लख्ते जगर तुम कहाँ थे? कहा, अब्बा जान में गंदम के खेतों में मारा फिर रहा था का अचानक यहाँ पहुँच गया। मैं अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। ये सब हज़रत सैयदुना मऊरूफ़ क़रख़ी अलैहि रहमा अल्लाह अलैहि की दुआ की बरकत थी कि मुझे मेरा बेटा मिल गया।
एवन अलहकायत अलहादी तिशराबाद अलसलासमानत हुकायत खलील अलसैयद वाबना अलगाब स्वाद 278 दार अलकतब अलुलमिया बैरूत मफहूमा सल्लु अलिफ अला अलू हबीब सलई अलत आली अली मोहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि नेक लोगों की दुआओं से मुसीबतें कैसे टलती और गम दूर होते हैं। हमारा रब अजीम अल्ल करीम जवाद वाओ रहीम अपने बंदों पर हर आन अपने फजल व रहमत वाओ करम की बारिश बरसा रहा है, जो चाहे इस बारान रहमत में नहा ले। अल्लाह अज़्ज़वजल हमें अपने औलिया किराम रहमहुम अल्लाह अस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनकी बरकत से हमारे मसाइब व आलाम दूर फरमाए। आमीन बजाह नबी अल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुआए वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। सल्लु अलिफ अला अलू हबीब सलई अलत आली अली मोहम्मद। साथ कोई इस दर्जा शहरते को ना पहुँचेगा। दावत इस्लामी के अशाती इदारे मकतबा अलमदीन की माया नाज तालिफ फैज़ान मुर्शिद के सफ़ा नंबर 18 पर है कि सरदार सिलसिला सुहरवर्दिया हज़रत शेख अल शयूख शहाबुल अलहक़िया अलधान उम्र सुहरवर्दी अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ुवे फरमाते हैं कि मुझे इल्म कलाम का बहुत शौक़ था। मैंने इसकी किताबें अज़बर यानी हिफ्ज़ कर ली थीं और उसमें खूब माहिर हो गया था। मेरे मकरम यानी चचा जान पैर मुअज़्ज़म हज़रत सैदी नजीबुल अलधान अब्दुल क़ाहर सुहरवर्दी अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ुवे एक रोज़ मुझे साथ लेकर बारगाह गौसियत पनाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में हाजिर हुए। राह में मुझसे फरमाया, ए उम्र रहमतुल्लाह अल्लाह अलैहि, हम इस वक्त उसके हुजूर हाजिर होने को हैं जिसका दिल अल्लाह ताला की तरफ से खबर देता है। देख उनके सामने बाहतियात यानी मुहतात हाजिर होना कि उनके दीदार से बरकत पाओ। जब हम हाजिर बारगाह हुए तो मेरे पैर सैदी नजीबुल अलधान अब्दुल क़ाहर सुहरवर्दी अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ुवे ने हज़रत सैयदना गौस आज़म अलैहि रहमा अल्लाह अला करम से अर्ज़ की, ए मेरे आका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये मेरा भतीजा इल्म कलाम में आलूदा है, मैं मना करता हूँ, नहीं मानता। हुजूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझसे फरमाया, अलिफ ये उम्र तुमने इल्म कलाम में कौन कौन सी किताबें हिफ्ज़ की हैं? मैंने अर्ज़ की, फ़ूलन किताबें। ये सुनकर हुजूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दस्ते मुबारक मेरे सीने पर फेरा। खुदा ताला की कसम, हाथ हटने ना पाए थे कि मुझे इन किताबों से एक लफ्ज़ भी याद ना रहा और उनके तमाम मतालिब अल्लाह ताला ने मुझे भौला दिए। अल्लाह ताला ने मेरे सीने में फ़ौरन इल्म लदुनी भर दिया तो मैं हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास से इल्म इलाही अज़्ज़वजल का गोया होकर उठा, यानी इल्म इलाही अज़्ज़वजल को तस्लीम करके उठा। और हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझसे फरमाया, मुल्के इराक़ में सबसे पहले नामवर तुम हो गया, यानी तुम्हारे बाद इराक़ भर में कोई इस दर्जा शहरते को ना पहुँचेगा। इसके बाद इमाम शेख अल शयूख सुहरवर्दी अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ुवे फरमाते हैं, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बादशाह तरीक़त यानी तरीक़त के बादशाह हैं और तमाम आलम में यकीना तसरफ़ फरमाने वाले। बहज तलासरार फसूल मन कलामा मुरसा अलख स्वाद 70 दार अलकतबा अलुलमिया बैरूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कैसा तसरुफ़ था हज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही का इरशाद मुबारक बहुज तो अलूरार में है, किया तुम्हें मालूम नहीं कि लोगों के दिल मेरे हाथ में हैं। चाहूँ तो अपनी तरफ से फेर दूँ और चाहूँ तो अपनी तरफ मुतवज्जह कर लूँ। बहज तलासरार फसूल मन कलामा मुरसा अलख स्वाद 149 मकतबा शब्बीर बरादर उर्दू बाज़ार मरकज़ अलावलिया लाहौर। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि हुजूर गौस पाक की दुआ से इमाम शहाबुद्दीन सुहरवर्दी को अल्लाह ताला ने कैसा मर्तबा अता किया कि आपसे ज़्यादा इराक़ में किसी को भी शोहरत हासिल नहीं हुई। अल्लाह ताला ने अपने औलिया को ऐसे ख़ास कमालात अता किए हैं कि वो जो चाहें बाज़न अल्लाह कर सकते हैं। कुंजियाँ दिल की खुदा ने तुझे दी ऐसी कर कि ये सीना हो मोहब्बत का ख़ज़ीना तेरा। हदाक़े बख्शिश शरीफ सल्लु अलिफ अला अलू हबीब सलई अल्लाह ताली अला मोहिमियद। 8 कैद से रहा कर अलिफ दिया। हज़रत सैयदना अबदाल रहमान बिन अहमद अलैहि रहमा अल्लाह उस्समद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा एक बूढ़ी औरत हज़रत सैयदना बिकी बिन मुखलिद अलैहि रहमा अल्लाह उस्समद की बारगाह में हाजिर हुई और बड़े गमगीन अंदाज में उमर्ज़ गुजार हुई, हुजूर मेरे जवान बेटे को रोमियों ने कैद कर ली है और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ उनके जुल्म व सतम का निशाना बन रहा है। मेरे पास इतनी रकम नहीं कि मैं फिदिया देकर उसे आज़ाद कर लूँ। मेरी मलकियत में सिर्फ एक छोटा सा घर है जिसे मैं बेच भी नहीं सकती। अपने लख्ते जिगर की जुदाई के गम ने मेरे दिन का सुकून और रातों की नींद उड़ा दी। मुझे एक पल सुकून मैसर नहीं। खुदारा मेरी हालत ज़ार पर रहम फरमाएं। अगर आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि किसी साहिबे हैसियत से कह देंगे तो वो फिदिया देकर मेरे बेटे को आज़ाद करा लेगा और उस तरह मुझे करार नसीब हो जाएगा।
उस बूढ़ी माँ की ये ममता भरी बातें सुनकर आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने उसे तसल्ली देते हुए फरमाया, मुहतरमा, अल्लाह अज़्ज़वजल पर भरोसा रखो, वह ज़रूर करम फरमाएगा। मैं आपके मामले को हल करने को कोशिश करता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। जब दुखियरी मुँह ने ढारस बंधाने वाली ये बातें सुनी तो दुआएं देती हुई वहाँ से रुखसत हो गई। रावी कहते हैं कि जब वो बढ़िया वहाँ से चली गई तो आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि सर झुकाकर बैठ गए। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि के मुबारक होंठों को जुम्बिश हुई और आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि कुछ पढ़ने लगे, लेकिन हम आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि के कलाम को ना सुन सके। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि काफ़ी देर तक उसी हालत में रहे। कुछ अरसा बाद वही बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे के साथ आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि की खिदमत में हाजिर हुई। वो आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि को दुआएं दे रही थी और आपका शुक्र ये अदा कर रही थी। फिर कहने लगी, हुजूर, आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि की बरकत से मेरे बेटे को अल्लाह अज़्ज़वजल ने कैद से रिहाई अता फरमा दी है। इसका वाक़या बड़ा अजीब है। ये खुद अपनी रिहाई का वाक़या आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि के सामने बयान करना चाहता है। ये सुनकर आपने फरमाया, ए नौजवान, अपना वाक़या बयान करो। तो वो कहने लगा, जब मुझे रोमियों ने कैद कर ली तो इन्होंने मुझे चंद और कैदियों के साथ शामिल कर दिया। वो हमसे बहुत ज़्यादा मशक्क़त वाले काम करवाते। फिर हम चंद कैदियों को एक बड़े शाही उद्दादार के पास भेज दिया गया। इसकी मलकियत में बहुत सारे बागात थे और वो बहुत बड़ी जागीर का मालिक था। वो हमारे पाँव में बेड़ियाँ डालकर सिपाहियों की निगरानी में अपने बागाते और खैतून में काम करने के लिए भेजता। हम सारा दिन जंजीरों में जकड़े हुए जानवरों की तरह काम करते, फिर शाम को वापस हमें कैदखाना में डाल दिया जाता। इस तरह हम उनकी कैद में मशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब शाम को हमें वापस कैद खाने की तरफ लाया जा रहा था तो यकायक मेरे पाँव में बंधी हुई मजबूत बेड़ियाँ खुद ब खुद टूटे कर ज़मीन पर आ पड़ी। जब सिपाहियों को खबर हुई तो वो मेरी तरफ दौड़े और चीखते हुए कहने लगे, तने बेड़ियों क्यों तोड़ डालें? मैंने कहा, बेड़ियाँ खुद ब खुद टूट गई हैं, मैंने तो उनको हाथ भी नहीं लगाया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो दूसरे कैदियों से पूछ लो। नौजवान की ये बात सुनकर सिपाही बहुत हैरान हुए और आनहू ने जाकर अपने अफसर को ये वाक़या बताया। वो भी हैरान होकर उसने फ़ौरन एक लोहारे को बुलाया और कहा, इस नौजवान के लिए मजबूत लोहे से मजबूत बेड़ियाँ तैयार करो। लोहार ने पहली बेड़ियों से मजबूत बेड़ियाँ तैयार की। मुझे दोबारा पाबंद सलासिल कर दिया गया। अभी मैं उन बेड़ियों में चंद कदम ही चला हूँगा कि वो भी खुद ब खुद टूट कर ज़मीन पर गिर पड़ें। ये मंजर देखकर सारे लोग बहुत हैरान हुए और इन्होंने बाहम मशवरा से एक राहिब को बुलाया और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। राहिब ने सारी गुफ्तगू सुनकर मुझसे पूछा, ए नौजवान, क्या तुम्हारी वालिदा जिंदा है? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, मेरी मां जिंदा है। राहिब मेरी बात सुनकर उन लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा, इस नौजवान की वालिदा ने इसके लिए दुआ की है। इसकी दुआओं ने इस नौजवान को अपने हिसार में ले रखा है और अल्लाह अज़्ज़वजल ने उसकी मां की दुआ कबूल फरमा ली है। अब चाहे तुम उसे कितनी ही मजबूत जंजीरों में कैद करवाओ, ये फिर भी आज़ाद हो जाएगा। लिहाजा बेहतर ये उसी में है कि इसे आज़ाद कर दूँ जिसके साथ मां की दुआएं हों, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहिब की ये बात सुनकर रोमियों ने मुझे आज़ाद कर दी और मुझे इस्लामी सरहद तक छोड़ गए। जब इस नौजवान से वो दिन और वक्त पूछा गया जिस दिन इसकी बेड़ियाँ टूटी थीं तो वो वही दिन था जिस दिन बलिया हज़रत सैदक़ी बिन मुखलिद अलैहि रहमा अल्लाह उस समद की बारगाह में हाजिर हुई थी और उसने दुआ के लिए अर्ज़ की थी और आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने उसके बेटे के लिए दुआ की थी। उसी दिन और उसी वक्त नौजवान को रूम में वो वाक़या पेश आया। इस तरह मां की दुआओं और आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि की बरकत से इस नौजवान को रिहाई हासिल हुई। एवन अलहकायत अलसामत वाला रबून बाद अलमानत दुआ बिकी बिन मुखलिद स्वाद 166 मतबूआ दार अलकतबा अलुलमिया बैरूत। 9 दिल की सख्ती के मरज़ से शफा मिल गई। हज़रत सैदुनसरी सुक़ती अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं दिल की सख्ती के मरज़ में मुब्तला था और मुझे हज़रत सैदुन मारूफ करफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि की दुआ की बरकत से छुटकारा मिल गया। हुआ यूं कि मैं नमाज़ ईद पढ़ने के बाद वापस लौट रहा था कि हज़रत सैदुना मरूफ करफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को देखा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि के साथ एक बच्चा भी था जिसके बाल उलझे हुए थे। दिल टूटने के सबब रोए जा रहा था। मैंने अर्ज़ की, या सैयद, ये क्या हवा, आपके साथ ये बच्चा क्यों रोए जा रहा है? तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने जवाब दिया, मैंने चंद बच्चों को खेलते हुए देखा लेकिन ये बच्चा एक तरफ खड़ा हुआ था। इन बच्चों नुनहुन्ना के साथ ना खेलने की वजह से उसका दिल टूट गया है।
मैं ने बच्चे से पूछा तो उसने बताया, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप इंतकाल कर गया है, मेरा कोई सहारा नहीं और मेरे पास कुछ रकम भी नहीं कि मैं अखरोट खरीद कर इन बच्चों के साथ खेल सकूं। चुनूंचे मैं उसको अपने साथ ले आया हूँ ताकि इसके लिए गुठलियाँ इकट्ठी करूँ जिनसे ये अखरोट खरीद कर दूसरे बच्चों के साथ खेल सके। मैंने अर्ज़ की, आप ये बच्चा मुझे दे दी ताकि मैं इसकी हालत बदल सकूं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, चलो इसको पकड़ लो, अल्लाह अज़्ज़वजल तुम्हारा दिल ईमान की बरकत से गनी करे और अपने रास्ते की ज़ाहिरी व बातिनी पहचान अता फरमा दे। हज़रत सैदुनसरी सुक़ती अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं इस बच्चे को लेकर बाजार चला गया और अच्छे कपड़े पहनाए, अखरोट खरीद कर दे और वो ईद के दिन दूसरे बच्चों के साथ खेलने चला गया। दूसरे बच्चों ने पूछा, तुझ पर यह एहसान किसने किया? इसने जवाब दिया, हज़रत सैदुना मारूफ करफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि और असरी सुक़ती अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने। जब बच्चे खेल कूद के बाद चले गए तो वो बच्चा खुशी खुशी मेरे पास आया। मैंने इससे पूछा, बताओ, ईद का दिन कैसा गुजरा? इसने कहा, ए मेरे मुहतरम, आपने मुझे अच्छा कपड़ा पहनाया, मुझे खुश करके बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजा, मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ा, अल्लाह अज़्ज़वजल आपको अपनी बारगाह में हाज़िरी की कमी पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपके लिए अपना रास्ता खोल दे। हज़रत सैदुनसरी सुक़ती अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मुझे बच्चे के इस कलाम से बेहद खुशी हुई जिसने ईद की खुशियाँ दोबाला कर दीं। अलरूज़ अल्फ़ाइक़ फ़ी अलमवाज़ वाओ अर्रक़ाइक़ अलमजलस अलराबे वाओ अलसलसवन फ़ी मनाक़िब मारूफ़ करफ़ी स्वाद 185 दार अहया अलतरास अलअरबी बैरूत।